अपने आप को मनोजीवन में लगा तो हम सब लोगों को सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते। बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार होगा। ये दोनों चीजें सत्य हैं और ये किसी किसी को मिलते हैं, सबको नहीं मिलते। जब करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती हैं और उनका उदय होने का वक्त आता, तभी है पावन घड़ी जीवों को मिलती है अपने जीवन में। तो ऐसा समझ मिल जाए तो उसका लाभ उठाना चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये लाभ रुपए पैसे से मोल नहीं खरीदा जा सकता। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घरों, संत दरस हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ जो। रुपए पैसे धन दौलत पत्नी बाल बच्चे तो चोट कत्लों को भी होते हैं, लेकिन संत महापुरुषों का मिलन और परमात्मा से मिलने की युक्ति ये तो किसी किसी को कभी कभी नसीब होती है। मिल जाए उसको फिर कमाई करो तब तो लाभ मिलेगा। ऐसे तो बहुत लोगों को नामदान मिला लेकिन नाम की कमाई नहीं किया। नामदान सुनने का मतलब नहीं है, करने का मतलब है। जब मन बुद्धि चित्त को रोक के करोगे तो उसका लाभ मिलेगा, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। और जब लाभ मिलेगा तब तुमको उसकी पहचान हो जाएगी। ये लाभ किस काम के लिए? संसार के सामान भोगों को पाने के लिए नहीं है, जीवात्मा जगाने और परमात्मा को मिलाने के लिए। कभी तो संत मत बहुत कम समझ में आता लोगों के, क्योंकि काल मत की यहाँ प्रमुखता रही है और आज से नहीं 3 युगों से। सतयुग त्रेता द्वापर 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए। ये काल मत ही है और अभी ज्यादातर काली मत चल रहा और काल मत की पूजा करने लो। काल माने जड़, जो दिखाई नहीं दे कभी मिले ना, उसकी पूजा। जितने लोग कर रहे हैं उससे पूछो तुमने देवी देखी, तुमने देवता देखा, भगवान देखा? कुछ नहीं, बिना देखे का। फिर भी बिना देखे का कोई विश्वास होता है? बिना देखे किसी से प्रेम होगा आपको, लगा होगा, श्रद्धा जगेगी आपको। लेकिन काल की ऐसी व्यवस्था है कि दिखाई कुछ नहीं देगा और लगाई रहेगा उसी में। और आज से नहीं कब से क्यों लगा हुआ, अब भी नहीं छोड़ पा रहा। इतना पुरानी आदत, मतलब हो गई कि छूटती भी नहीं और मिला भी कुछ नहीं। किसी पंडा पुजारी से पूछो कि तुमको पूजा करते कितने दिन हो गए, तो 2 बरस, 4 बरस, 10 बरस, 50 बरस, लेकिन मिला किसी को नहीं। जैसे आप खेती करते हो, अगर उत्पादन न हो तो खेती करोगे आप, दुकान करते हो, बिक्री न हो, मुनाफा न हो, करोगे आप। नौकरी करते हो, तनख्वाह न मिले तो आप करोगे। तो जब मिलता है तब कुछ करता है,
लेकिन जड़ ऐसी पूजा है, मिला कुछ नहीं फिर भी कर रहा और निरंतर उसी में लगा हुआ, इतना ज्यादा लगाव हो गया कि आदी हो गया। लेकिन संत मत सच्चा मत है, जो देखा जाता सुना जाता और उसे उड़ लिया जाता, उसे कहते हैं संत मत, सच्चा मत। तो प्रेमियों अभी 750 वर्ष लगभग जब से यह संत मत चला, इसके पहले नहीं था। काल मत था और काल की पूजा में से जुटे पड़े थे, क्योंकि काल माया का देश है। तो जिसके देश में रोज की पूजा, मतलब उसका आदेश को मानना पड़ेगा आपको। लेकिन जो संत महापुरुष आए, उन्होंने ये झूठा रास्ता खत्म किया और सच्चा रास्ता लोगों के सामने लाके खड़ा किया। अब यह सच्चाई बड़ी देर में समझ में आती है। सच्चे रास्ते पर चलना बड़ा कठिन है, इसलिए संत मत में बहुत कम लोग आते जाते, आए घूम फिर के चले गए, क्योंकि वो चटक नाटक मनोरंजन वो संत मत में नहीं है। संत मत में तो प्रभु प्राप्ति का रास्ता है कि भगवान कैसे मिलेगा, जितनी सरल युक्ति से मिल जाए। तो संत महापुरुषों ने बड़ी दया किया और जीवों को जगाने में बहुत परिश्रम किया, क्योंकि जीव जड़ता में फंसा था काल की पूजा में, तो वहां से हटाना निकालना बड़ा मुश्किल था। लेकिन धीरे 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 सत्संग सुनाते सुनाते, सेवा में लगाते लगाते, सुमरन ध्यान भजन कराते कराते अब कुछ % लोगों ने समझ पाया। जैसे जैसे ये रास्ता चलता रहेगा, आज इस पर चलते रहोगे, कुछ करते रहोगे, लाभ पाते रहोगे, तो आपकी सोच में खुद ही हो जाएगा। ये कुछ मतलब इसमें ऐसा नहीं कि ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना नहीं, ऐसा होगा। अगर करोगे तो जरूर होगा, करोगे नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। ये है करनी का, और बाकी बकनी का, सुनने का, सुनाने का। तो कहने का मतलब ये है, बड़ा सरल है और सहज है और बिना पढ़ा भी कर सकता, क्योंकि परमात्मा के पाने में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं काम करती, कोई रुपए पैसे धन दौलत की जरूरत, कोई जात पाति की वहां किसी तरह का कोई रगड़ा झगड़ा नहीं है। केवल अगर मनुष्य शरीर में जीवात्मा है तो शरीर प्रभु को पा सकता, पाने का अधिकारी है, सबको अधिकार है। पूजा पाठ में तो लोगों ने भेदभाव रखा कि ऊंची जाति वाले पूजा करें, नीची जाति वाले नहीं करें, मतलब भगवान पाने में भी भेदभाव रखा, पूजा करने में भी भेदभाव, अच्छे कर्म करने में भेदभाव रखा। लेकिन संत मत अभेद है, कोई भेद नहीं किसी तरह का, और सबको सुलभ है, और स्त्री पुरुष सब कर सकते, जबकि काल मत में स्त्री के लिए कुछ नहीं था। केवल स्त्रियों के लिए एक ही धर्म रखा इन लोगों ने, स्त्री धर्म और नहीं दूजा, पति और सास ससुर पर पूजा, उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन संत मत, जब संत महापुरुष आए, उन्होंने स्त्रियों को भी अधिकार दे दिया कि तुम भी भजन करके परमात्मा को पा सकती हो, क्योंकि शरीर में जीवात्मा उनके भी, और ये शरीर की पूजा है नहीं जो स्त्री नहीं कर सकती, ये तो आत्मा की पूजा है। जो आत्मा स्त्री में वही पुरुष में, आत्मा में कोई अंतर नहीं। वो तो काल ने भटकाने बरवाने के लिए थोड़ा सा अंतर बना दिया, और थोड़ा अंतर, उसी अंतर में सब फंस गए, स्त्री पुरुष में फंस गई, पुरुष स्त्री फंस गया। लेकिन संतों ने उस अंतर को कुछ नहीं माना, कहा वो तो शारीरिक क्रिया है और शारीरिक अंतर है, लेकिन आत्मा में तो कोई अंतर, कोई भेद है नहीं। अगर आत्मा है, चाहे स्त्री तन हो चाहे पुरुष तन हो, और सब भजन करने के अधिकारी, तो उन्होंने सबको समान रूप से रास्ता दे दिया।
नामदान सबको दिया। ये नहीं कहा भी स्त्री सुनेगी पुरुष नहीं सुनेगा, स्त्री करेगी पुरुष नहीं करेगा, नहीं सबको मिलेगा, सबको अधिकार। अब आप सोचिए कि सबको मौका दे दिया। पहले कुछ विधान था कि स्त्री अगर तन है तो स्त्री तन में जाएगी, अगर पशुओं में तो मादा में रहेगी, पक्षियों में तो मादा में, कीड़े मकोड़े तो मादा में, कहने मतलब मादा मादा और नर नर में रहेगा। लेकिन संतों ने ये भी विधान खत्म कर दिया, कहा नहीं भजन करके स्त्री तन भी बदला जा सकता। ऐसा नहीं है, बहुत मतलब कुछ किया गया, बहुत बदलाव, बहुत हेर फेर किया कि ताकि सबको सच्चा रास्ता और परमात्मा प्रभु मिलने का मिल जाए। अब आपको मिल गया तो आप उसकी कमाई करो। दिन में तो आप खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजली व्यापार मजदूरी आए गए का तिरस्कार, ये तो आपका गृहस्थी धर्म है, शारीरिक कर्म है। लेकिन जब कोई समय आपके पास काम का ना हो, सोने के पहले भोजन के पहले आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, जितना तुम्हारा मन और शरीर गवा करे उतने से आप शुरुआत करो और धीरे धीरे इसमें 2-2 मिनट बढ़ाते जाओ। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट मतलब यानी बढ़ाते चलो। आप तो बढ़ाते जाओगे तो धीरे 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 समय बढ़ जाएगा। जब समय बढ़ेगा तो आपको आपका प्रेम, आपका लगाव बढ़ेगा, लगाव प्रेम बढ़ेगा तो मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे मिलना शुरू हुआ मतलब दिखाई देने लगा, सुनाई देने लगा, तो फिर अपने आप समय बढ़ाने लगोगे। लेकिन ये सब करने पर निर्भर है, तुमने कभी किया कभी नहीं किया। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन नगा कर दोगे तो फिर तुम्हारा मन मोटा हो जाएगा, फिर मन उसी तरह चला गया, फिर आपको तकलीफ होती। इसलिए कहा नित्य प्रति सुबह शाम सब काम छोड़कर आपको भजन करना चाहिए। यही सच्चा रास्ता है और ये भजन की कमाई तुम्हारे साथ जाएगी। बाकी जो शरीर इंद्रियों से कितना तुम कमा डालो, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, तो आपके साथ नहीं, क्योंकि वो काल का सामान है, काल आपको छीन लेगा और नंगा करके भेज देगा यहाँ से। कितने लोग रोज जा रहे हैं, देख रहे हो आप, कुछ लेके जा रहे हैं। आपको इनको देख कर सोचना चाहिए, एक दिन हमारी भी स्थिति होगी, हमको भी जाना होगा, हमको सब छोड़ के जाना होगा। तो चलो उस जाने के पहले अपना काम बना लें, या अगर धन छोड़ना पड़ेगा तो धन पहले उस धन को हम परमार्थ में लगा दें, कुछ सेवा में लगा दें, कुछ आदेश हुक्म में, तो तुम्हारा धन भी तुम्हारे साथ जा सकता है। अगर संत महापुरुषों के कहने पर तुमने धन परमात्मा लगा दिया तो साथ ही जाएगा। जैसे आपका ही आश्रम, आपकी गाड़ी कमाई का, मेरा कुछ नहीं, सब आपका, और आप की गाड़ी कमाई ऐसे लग गई, इससे देखो कितने लोग सेवा पा रहे हैं, अपने अपने पाप पूरे कर्मों को काट रहे। अगर आपने धन की गाड़ी कमाई न खर्च की होती तो जमीन नहीं मिलती। जमीन एक आधार है, बगैर आधार के आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब जब आपकी गाड़ी कमाई तो वो जमीन बन गई। अब कितने लोग इसमें सेवा कर कर करके अपने पाप कर्मों को काटेंगे, परमार्थ को यानी मतलब बनाएंगे, और जब स्थान बन जाएगा तब तो करोड़ों लोग आएंगे। ये सब लाभ तुम्हारे खाते में होगा। तुम्हारी गाड़ी कमाई से अगर ये जमीन न खरीदी गई होती तो आश्रम का आसमान में थोड़ी बनता है, जमीन में बनता है, और ये बन जाएगा जब तक रहेगा तो हजारों साल उसकी म्याद होती है, तब तक आपको लाभ मिलता रहेगा। देखो कितना बड़ा ये लाभ है, कोई बैंक इतना बेनिफिट नहीं दे सकता, इतना कमीशन ब्याज कोई नहीं देगा। तो ये है परमार्थ का रास्ता। समझ में आ जाए तो बहुत सरल, और नहीं समझ में आए तो बहुत कठिन। अब ये को पैसे वाले समझ ऐसा कुछ नहीं, तमाम करोड़ अरबपति, लेकिन ये समझ में किसी के नहीं आ रहा। वो तो इसी चक्कर में 1 हो जाए, 10 हजार हो जाए, 10,000 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, अरब खरब, सब इसी चक्कर में
ये मतलब मिट्टी इकट्ठा करता रहता हूँ, तब तक परवाना आ जाता, चलो भाई मेरा मकान खाली करो। तो ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी मकान को मान के ले आई थी कि हमको दे दीजिए और हम जल्दी किसी संत महात्मा की तलाश करके और अपने घर का रास्ता पूछ लूंगी और अपने घर चली जाऊंगी। तो तू तो मांग करके ले आई थी और वो कब तूने किया नहीं, यानी आत्मा से परमात्मा नाम की कमाई नहीं किया। और ये मतलब कमाई काल की कमाई में लगाना जिंदगी भर, और समय पूरा हो गया चलो खाली करो। जबरदस्ती तुम्हारे सीने पे लात रख के जबरदस्ती जमदूत यानी पीट पीट मार मार के जीवात्मा को जबरदस्ती निकालेंगे। चल निकल, तूने जो वादा किया था गर्भवास में कि मैं दिन रात तुम्हारा भजन करूंगी, तूने तो एक दिन भी नाम नहीं लिया, और जबरदस्ती इसको निकाल करके दरबार में खड़ा कर देते। फिर वो पूछेगा कि मैं तूने गर्भवास में वादा किया था कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति सब तज भजन करब दिन रात, हमारे पर ऐसी दया करो प्रभु, मेरे पर ऐसी दया कर दो और इस नरक कुंड से बाहर करो, जब मैं बाहर जाऊंगी तो दिन रात तुम्हारा भजन करूं। तूने झूठ बोला है, झूठ वादा किया है, इसलिए अब तुझे माफी नहीं मिलेगी। उसी वादे को संत महापुरुष याद कराते, न वो पुरानी बिगाड़ते न नई बनाते। जो कमी हो गई, त्रुटि कोई फाल्ट हो गई, उसी को ठीक कर देते और ठीक करके आपको पकड़ा देते हैं और सही सच्चे रास्ते पे लाके खड़ा कर देते। तो रास्ता तो बहुत सरल है, लेकिन समझ में आ जाता, क्योंकि ये रास्ता ये बकरी का नहीं है, कोई भाषण से प्रचन का रास्ता नहीं है। ये रास्ता है करनी का, वो भी चुपचाप छिपा के करो। जैसे ये धन आप छिपा के रखो, किसी को नहीं दिखाते, कि दिखा देंगे तो चोरी हो जाएगी, छीना झपटी हो जाएगी, रजनी हो जाएगी, वो छीन लेंगे लोग। ऐसे आत्मिक धन है, इसको भी छिपा के रखो। जो भी दिखाई सुनाई दे बताना मत, कैसे बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा और फिर वो बैठा बंद कर देगा। वो तो देख रहा, जिसने आपको दिया है वो देख रहा कि मेरे धन को छिपा के, बहुत छिपा के कमाई करके और छिपा के रखना, और जब ये जमा हो जाए तो मतलब यानी इसी से तुम्हारी जीवात्मा की संभाल कर दी जाएगी। बात तो आप समझते नहीं हो, क्योंकि आप सत्संग नहीं सुनते हो। कान तो सुनते हैं, तुम्हारे सत्संग में कि सोने लगे, कहीं इधर उधर मन भगया, मतलब सुनते ही नहीं हो, और जब सुनोगे नहीं तो फिर करोगे क्या। इसलिए चाहे एक घड़ी, चाहे आधी घड़ी हो, चाहे घंटा अगर मिल जाए तो समझ लो आप बड़े भाग्यशाली हो। इस समय का समझ लो बहुत, क्योंकि सत्संग फल पेखी तत्काला का कोई को मनाना। सत्संग अगर समझ में आ जाए और तुम्हारी करनी में आ जाए तो इसका तत्काल फल मिलता, इसमें बकाया नहीं रहता, तत्काल मिलता है। लेकिन अभी आप कुछ करते ही कहाँ हो, तो आपको धीरे धीरे मांजा जा रहा, साफ सुथरा किया जा रहा, सेवा के द्वारा बच्चों को सुनाकर। जब बच्चन कान से अंदर जाएंगे, जो कान से आपने पहले गंदगी सुनी वो गंदगी खत्म करेंगे, अंदर में जाएंगे मन की गंदगी को साफ करेंगे। ऐसा नहीं, सत्संग बच्चन अपना काम करते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा गंदगी तुमने जमा कर रखी है तो इतनी जल्दी आपको वो स्वच्छता और मतलब दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब लगे रहोगे तो सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए कहा है कुछ नहीं कर सकते हो तो पड़े रहो दरबार में, धक्का धरी के खाओ, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। केवल दरबार में पड़े रहोगे जैसे कुत्ता, कुछ नहीं करता कुत्ता कोई कमाई नहीं करता है, लेकिन आपके दरवाजे पड़ा रहता तो रोटी जरूर मिलती है, रोटी की दया उस पर जरूर हो जाती है, करता कुछ नहीं। ऐसे अगर तुम सतगुरु के दरबार में पड़े रहो, कुछ तक न करो, तब भी आप पर दया होगी। लेकिन तुम्हारा पड़ा रहना भी मुश्किल है, क्योंकि मन तुम्हारा एक जगह रह नहीं सकता। कितनी यहाँ सुविधा दी जाए, अभी 2-4 दिन हो गए इसको चलो घर चलो। जब घर जाओगे कहेगा नहीं नहीं वहाँ आश्रम चलो आश्रम चलो आश्रम, ना घर में रहने देता ना यहाँ रहने देता।
इतना ये शैतान तुम्हारे साथ लगा हुआ है, आपको कहीं चैन नहीं लेने देता। लेकिन आप अगर निर्णय ले लो कि नहीं नहीं, उधर भी देख लिया इधर भी देख लिया, अब निर्णय ले लो कि सच्ची सुख शांति कहाँ मिलेगी, तुम्हारा हमदर्द कहाँ, तुम्हारी रक्षा करने वाला, हिफाजत करने वाला, बुरे कर्म बुरे खान पान से बचाने वाला कौन है। अगर ये निर्णय ले लो तो दरबार के दरबारी हो गए आप, और दरबारी हो जाओगे आपकी कदर हो जाएगी। यही आपको सोचना समझना चाहिए। कितने दिन सुनते सुनाते हो गए, सुनाने वाला भी थक गया और सुनने वाले भी, लेकिन मेरा आपको कुछ, आपने कुछ लिया ही नहीं। केवल कानों ने सुना, एक कान ने सुना दूसरा निकाल दिया। देखो काल की कितनी रचना विचित्र, दो कान बना, अरे एक कान से काम चल सकता, लेकिन दो बनाए, दुविधा, एक से सुनो एक से निकाल, रुकने कुछ न पावे, नहीं ये जाग जाएगा। दो आंखें बताई अच्छा और बुरा, दो कान अच्छा बुरा, नाक अच्छा बुरा, दो पैर अच्छा बुरा चल के, और दो हाथ, ये सब दुविधा है। और आत्मा में एक आंख, एक कान एक नाक, क्योंकि वो एक है, वो एक है और सत्य है, और वहाँ कोई दुविधा कोई शंका संदेह भूल भ्रम नहीं है। कहने का मतलब है जब आप शरीर में दो आंखें दो कान दो नाक दो पैर दो हाथ, जब इससे काम नहीं हुआ तब आपको आत्मा की तरफ ले गए कि जरा आत्मा तुम्हारे अंदर ही आत्मा है, उसमें एक आंख है एक कान एक नाक, जरा उसका प्रयोग करके देख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा ये दो वाला सच्चा कि वही वाला सच्चा। इसीलिए आपको सत्संग सुनना चाहिए। और ये सत्संग आम में नहीं हो सकता, जो आम आवाज के लिए सुनाया जा रहा है उसमें ये नहीं है। ये खास सत्संग है, एक साप्ताहिक है, मासिक है, और आपको तो रोज मिल रहा है। लोगों दोनों तरफ की खुराक मिल रही, उधर शरीर की सफाई सेवा से कर रहे, इधर आत्मा की सफाई सत्संग में भजन कर। जब दोनों काम तुम्हारे हो रहे हैं इससे अच्छा और क्या है। और ये काम कहाँ कहीं नहीं कर सकते, घर में तो तुम दो में से एक भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतने झंझट हैं, इतना फसाव है, मतलब इतना मोह और ममता कि वहां तो आप कुछ कर नहीं सकते, न शरीर का न आत्मा का। और ये कितना अच्छा मौका आपको मिल गया कि आप समय से आए हो और दोनों काम कर रहे हो, सेवा करके अपनी शरीर की शुद्धता और भजन करके मन पाक साफ हो जाए, फिर जीवात्मा को जगने में देर नहीं लगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। देखो प्रभु, ये काल माया का देश है, तुम्हारा नहीं। जैसे पराये मकान में, पराई हुकूमत में, पराये अधिकार में आप स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। बंधन तो बंधन ही है। और जब अपना देश मिल जाए, अपनी व्यवस्था, अपना मालिक, तो फिर वहाँ स्वतंत्रता उसी को कहे, वो सच्ची स्वतंत्रता है। तभी तो कहा है कि तो इधर भी आजादी नहीं उधर भी नहीं, दोनों तरफ कुछ नहीं। आजादी सच्ची वो है जिस दिन तुम्हारी जीवात्मा काल माया के देश से आजाद हो जाएगी, निकल जाएगी, सारे बंधन टूट जाएंगे, उसको कहते हैं आत्मिक आजादी। अभी आप शरीर की आजादी में नहीं हो, तरह तरह के फसाव है, तरह तरह के बंधन है, पाबंदियां लगी हैं, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। अभी तो आजादी का नाम ही नहीं है। जिस दिन जीवात्मा जगे और अपने घर की तरफ चल पड़े, समझ लो अब आप आजादी के क्षेत्र में पहुंच गए।
वहाँ किसी तरह का कोई बंधन, कोई तकलीफ, मुसीबत आपको नहीं हो। तभी तो महापुरुष ने कहा भाई यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं, कुछ तुम्हारा नहीं। एक महात्मा जी सत्संग कर रहे थे, एक गृहस्थी वाला बाजार करके आया, रास्ते में था वो, सोचा भी थोड़ा समय बाकी होने के लिए सत्संग में बैठ गया। तो सत्संग में बैठ गया। महात्मा जी उस समय ये प्रसंग सुना रहे थे कि बच्चा यहाँ कोई किसी का नहीं। तो खड़ा होगा, कहना यार झूठ कहते हो, कहना मेरी औरत बगैर मेरे खाना नहीं खाती, बगैर मेरे वो रह नहीं सकती। कहा नहीं बच्चा कोई किसी का। कहा सब कुछ मानेंगे, नहीं मानेंगे आपको। कहना अच्छा ऐसे करो, कल से तुम मेरे पास आने लगो, मैं आपको एक इल्म, एक विद्या सिखा दूंगा। क्या ठीक आऊंगा। तो उन्होंने प्राणायाम क्रिया उसको सिखाया, प्राण को खींचकर ब्रह्मांड में रोकना। धीरे धीरे तो 3 बरस में ट्रेंड हो गया। 2-3 घंटे इधर से प्राणवायु को खींचे, इधर में तो रोक दे। तो जब उसको अभ्यास हो गया तब महात्मा जी ने कहा जाओ अब इसकी तुम परीक्षा करके दो। तो घर गया तो पर में उसकी घरवाली रोटी बना रही थी। उसने कुंडी खटखटाई, उसने दरवाजा खोल दिया और फिर बना रोटी बनाने लगी। और वो धीरे खड़ा रहा, इधर की उधर की बातें किया थोड़ी देर, और इसके बाद आराम से गिर गया। बस वही प्राणवायु को एकदम समेट कर वो भाई की भी तो अच्छे भले आए, बातचीत कर रहे थे, बात क्या हो गई। पड़ोसियों को बुलाया, जो थोड़ा बहुत जानकार झोला छाप डॉक्टर आए, उन्होंने देखा नाड़ी फाड़ी। उन्हें क्या मालूम कि प्राणवायु कैसे समेटी जाती है। कहना अरे भाई तो खत्म हो गई, सिर कुछ नहीं मर गए। अब तब तक 4 बज गए। कहा जल्दी करो, जल्दी सूर्यास्त होने वाला है। तो जल्दी मतलब सामान खरीदा और तिक्ती बनाई और कफन ले आए और उसको बांध छोड़ करके जो गिरा था तो ऐसे हाथ फैला दिया देता हूँ। तो कहा भाई हाथ फैला रही, कहा ऐसे लपेटो, जल्दी करो, समय नहीं रहा। जब तिक्ती पर उसको लेने लगे, चलने लगे लेकर, तो दरवाजा सकरा था तो उसके हाथ हिलने लगी। तो उन्होंने कहा भाई जा ले यार, फाड़ा ले उसको गिराओ। तो औरत कहती है तो रुको मैं तरीका बताती हूँ। तो चारा काटने वाली गड़ा से ले उठा के कहा इनके हाथ काट लो, क्योंकि ये बनाने वाला जा रहा, मेरा बनाना क्यों बिगाड़ रहे हो। वो सुन रहा अंदर वो सुन रहा सब। तो जैसे गला सो ले आई और लोगों ने सोचा काटे, वैसे फट से उससे झटका मारा और रस्सी सीख गई और कफन और रस्सी समेट कर फिर महात्मा जी के पास पहुंचे। कहा आप बिल्कुल सत्य कहते, कर बात क्या, अरे बिल्कुल सही कहते थे और जरा चूक जाता मेरी औरत मेरे हाथ काट ले। कहा बच्चे मैं तो कहता था कोई किसी का नहीं, यहाँ कोई किसी का नहीं और तुम्हारा यहाँ कोई नहीं, क्योंकि जो है सब अपना लाभ उठा रहे हैं। अगर जिस दिन तुम्हारे से लाभ मिलना बंद हो जाए तुमको ठोकर मार देंगे। तुमको खुद समझना चाहिए कि हमारा यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हारा इधर का साथ और उधर का दोनों तरफ का साथ दे, वो तुम्हारा। वो कौन है कि तू गुरु है, उसको कोई लालच नहीं। बाकी जो बगैर लालच के कोई तुम्हारा हाथ तुम्हारे पर नहीं रखेगा, लेकिन गुरु को तुम्हारे से लालच नहीं, क्योंकि गुरु परमार्थ के कारण साधु धरत शरीर। जो परमार्थ समाज देश धर्म हित आया है वो तुमसे लाभ लेने नहीं आया, तुम्हें लाभ देने आया। तुमको सब तरफ से सुरक्षित बचाकर तुमसे सुमरन ध्यान भजन कराने आया है। इसलिए का संगी साथी गुरु को लेना, भेद इन्हीं का जाना है और सूरत शब्द का साधन करके और अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देश में रहना। कहा ये तुम्हारा यहाँ कोई सब स्वार्थ के साथी हैं, तो आपको तो चौकसी से रहना चाहिए। जब चौकसी से रहोगे अपने जीते जी अपना काम बनाओ, अपनी संपत्ति किसी के हवाले मत करिए।
अरे भाई परमात्मा लगा लो, चलो बाल बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, शादी ब्याह कर दिया, उनके लिए खेती घर मकान बना दिया, बाकी जो तुम्हारे पास है उसे परमात्मा लगा लो तो तुम्हारा भला हो जाए। तुमने सबका किया, अपना नहीं किया, और सबका किया सब तुम्हारा करेंगे नहीं। तब तुमने सबका कर दिया तो अपने बड़े काम में लगे, तुम्हारी तरफ कौन देखेगा? और देखता तो जब तुम्हारे पास कुछ दिखाई देता। अब सब तो उन्होंने ले लिया, जमीन ले ली और पैसा लिया, मकान ले लिया और सारा शक्ति चेहरे मतलब ले लिया और तुम बुढ़े हो गए। अब तुमसे कुछ मिलने वाला तो है नहीं, तो ठोकर के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए 3 चीजें याद रखो, 3 चीजें हमेशा, कि अपने जीते जी अपनी संपत्ति का फुल मालिक किसी को मत बनाओ, कर जो गया पूरा मालिकाना मत दो। जब अपने पास कुछ रखोगे तो तुम्हारी सेवा होती रहेगी बगैर लालच के। चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, या और कोई हो, तुम्हारा कोई सेवा करने वाला नहीं है। सेवा जब करेगा तो तुम्हारी सेवा से ज्यादा उसको मिलेगा, तू करेगा, नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं करेगा। क्योंकि अब सेवा भाव खत्म है, अब प्यार व्यवहार खत्म, केवल व्यापार रह गया, केवल व्यापार रह गया कुछ। इसलिए जो गलती करते हैं वो परेशान होते हैं। सब दे दिया और बाद में तुम कुत्ते जैसे वहां बैठे हो, देख रहे हो कब हमको रोटी आए मिले, कब आए। कहोगे अरे भाई तुम्हें बहुत भूख लगती, अभी बच्चे रह गए, ये रह गए, वो रह गए, तुमको सबसे पहले बहुत भोजन दिया गया, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए समझदारी से काम करो। अरे परमात्मा में लगा लो, तुम्हारे साथ चला जाएगा। क्या जरूरत किसी के चक्कर में अपना सब समय खराब कर रहे हो? तो उससे कम से कम जानकारी आपको रखनी चाहिए। सत्संग में आओगे, इधर की जानकारी उधर की जानकारी, इधर का लाभ और उधर का लाभ, दोनों तरफ का लाभ आपको मिलेगा अगर समझ गए तो। नहीं काल बहुत मार लगाता है, तो समझदारी से काम करो। आए हो सेवा करो, सेवा में चोरी मत करो। चोरी करना तुम्हारे लिए हानिकारक है, क्योंकि सेवा में चोरी करोगे तो उधर बरकत में उधर बंद हो जाएगी, उधर दया रही बंद हो जाएगी। दया चोरी से नहीं दी जाती और दया चोरों को नहीं दी जाती। दया दी जाती है सच्चे ईमानदार को, जो सेवा करता है तन मन लगाकर, सेवा करता है, सेवा देता है और सेवा सीखता है, लोगों को सिखाता है। ये सब चीजें आपको सत्संग में आके मिलेंगी, ये कहीं लिखा पढ़ी में नहीं मिलेगी। आप और यहाँ आए हो, आप देख रहे हो कितने प्रेमी कितने ढंग से सेवा करते। उनको किसी तरह नहीं देखते, कोई करता कि नहीं करता, कम करता ज्यादा करता, कोई मतलब नहीं। कहते हैं हमको यथाशक्ति जो मेरे में शक्ति है हम अपना करेंगे उसी अनुसार, और उसी अनुसार करना भी चाहिए। जितने दिन हो सेवा में ही लगे रहो, और जब जाओ तो सेवा का भाव छोड़ के जाओ, फिर जल्दी आएंगे फिर सेवा करेंगे आकर के। और जब यहाँ से जाओ तो घर में बराबर याद रखो, यहाँ जो किया ये सब यही याद करोगे तो मन इधर उधर कैसे जाएगा। कि हम सेवा करते थे, सत्संग सुनते थे, भजन भी करते थे, ये सब यही चिंतन अगर यहाँ से लेके चले जाओ तो घर में भी रहोगे, यही चिंतन करते रहोगे, तो मन को फुर्सत ही मत दो कि वो इधर उधर जाए, क्योंकि उसका काम टिकने का नहीं, भागने का। इतना भागता कि रात में तुम्हें थका देता दिन भर में, और तुम शरीर थक जाता, गिर जाता। उसे गिरने बेहोशी को तुम सोना कहते हो, लेकिन वो नहीं सोता। अगर सोता तो सपने कैसे आते आप? स्वप्न में भी लड़ाई कर रहा, झगड़ा कर रहा, यहाँ जा रहा, वहाँ जा रहा, इसको मारा, उसको लूट रहा, इसको ठग रहा, ये भी आप स्वप्न में देखते रहते हो। इसका मतलब इसकी भाग दौड़ कभी कम नहीं होती। इतना भाग दौड़ करने वाला अगर इसकी रफ्तार को मोड़ दूं, संत महापुरुषों के बताए युक्ति की तरफ अगर लगा दो तो उतनी भागदौड़ इधर भी करेगा और जल्दी से मालिक को प्राप्त कर लेगा। केवल आपको घुमाना है, कुछ नहीं करना। इस मन को घुमाना है, और घुमाओगे कैसे? कि सत्संग सुनो
और सेवा करो और भजन करो। ये तीनों रास्ते मन को घुमाने के ही, मन को अच्छी जगह लगाने के। अगर समझ में आ गया तो बिना पैसे का सौदा। कुछ आपको क्या सत्संग सुनने में कोई पैसा, सेवा में कोई पैसा, भजन करने में कोई पैसा पड़ता है? देखो कितना सरल और सस्ता। लेकिन जब समझ में आ जाए तो इसलिए जितने दिन रहो प्रेम प्यार मोहब्बत में रहो, एक दूसरे के काम हो। यहाँ सीखो, ट्रेनिंग सेंटर है तो यहाँ से सीखे जाओ। जब परिवार में जाओगे ये करो, कहेंगे भाई बहुत अच्छा सीख करके आया, बड़ा अच्छा हो करके, तो वो लोग प्रभावित होंगे, कहेंगे चलो ऐसी जगह है हम भी जरा चलते हैं। क्योंकि कोई और दूसरा ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ से तुमको सच्ची अच्छी शिक्षा मिल सके। मिलेगी तो स्वार्थ की मिलेगी, लोभ लालच की मिलेगी, लेकिन परमार्थ की शिक्षा संत दरबार के सिवा कहीं ही नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सब लोग खड़े हो जाओ। इसको समझो, खड़े होने का मतलब क्या कि आपको बैठना नहीं है। सत्संग सेवा भजन के लिए बैठना नहीं, खड़े रहना। जब खड़े रहोगे तो सुस्ती नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी और सब चीज समझ में आ जाए। इशारे तो सब कुछ होता। खड़े रहने का मतलब यही था। पहले भी आपसे कहा दाएं घूमो, बाएं घूमो, पीछे घूमो, फिर कहा कि मेरी तरफ घूमो। यानी कहीं जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, लेकिन मन को कहा मेरी तरफ रखो। तो ये गुरु की तरफ जब रहेगा तो मतलब यानी कभी भोगो विषय और बुरे कामों में जाने की उसको समय कहाँ मिलेगा। गुरुमुख बन जाओ। लेकिन गुरुमुख बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत दिनों से मनमुख हो। मन के कहने पर, मन के इशारे पर, मन ने जो भी मांगा फट से आपने उसको वही पकड़ा दिया। तुमने नहीं देखा कि बुरा है कि पाप है, क्या गंदा है, कुछ नहीं देखा। अब जरा गुरुमुख हो जाओ, गुरु की तरफ मुख कर लो। अपना मुख, अपनी समस्त जो भी तुम्हारे पास जानकारी है या कुछ करने की, सब गुरुमुख हो। तो तुम्हारा ये काम जो किया गलत वो भी सही और बाद में पूरा सही हो जाए। जय गुरुदेव। जरा जोर से बोलो, सब मिल बोलो। बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। ये लघु सत्संग 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर नैमिषारण्य, ये नित्य सायंकाल ये वचन जीवों को सुधारने के, सही सच्चे रास्ते पर लगाने के। सही सच्चा रास्ता मिल जाएगा तो जब सच्चाई को समझ लोगे, पकड़ लोगे, तो सत्य देश की तरफ तुम्हारा मुख हो जाएगा। और सत्य देश ही हम सब जीवात्माओं का सच्चा देश। बाकी ये जितने मृत्यु लोक से लेकर बीच में जितने लोक मंडल देश है सब तुम्हारे नहीं। जीवात्मा सबसे ऊपर की देश की, और ऊपर किससे पहुंचेगी जब तुम नीचे में फंसे पड़े हो।
जब नीचे से निकलोगे तभी तो ऊपर की तरफ चलोगे। तो पहले यहाँ से निकलना, कैसे निकलोगे उसी की युक्ति ही है। धीरे धीरे जहाँ जहाँ फंसे हो वहीं से कुछ रिश्ता कमजोर करो, क्योंकि जहाँ फंसे तो वहां देखा मिला कुछ नहीं, जो था वो भी चला गया। शरीर की सारी शक्ति खत्म करके आपको मिला कुछ नहीं। मिला तो क्या मिला? बुढ़ापा मिला। सब शक्ति नष्ट करने के बाद बुढ़ापा मिला है, कुछ नहीं मिला। बुढ़ापा, आपा माने घमंड गुमान गरुड़, सब बूढ़ा माने डूब गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं आपके पास। अब आप समझ लीजिए, जो जीवन शेष, जो शक्ति शेष, जो स्वास्थ्य पूंजी शेष है, अब भी जाकर उसको सही सच्ची रास्ते में लगा लीजिए, तो इसी से कुछ तुम्हारा काम बन जाएगा। तो समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? स्वामी जी का कहना है, क्या खाने से हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, अब कुछ होने वाला है जो अभी समझ न पाएंगे, जो अभी जान न पाएंगे। स्वामी जी की वाणी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, यदि स्वामी जी की बात न मानी। जय गुरुदेव। अब सत्संग का प्रसाद ले लो, भजन और सत्संग। 1 घंटा हमने समझने भजन किया और ये छोटा सा सत्संग आपको, दोनों चीजें। देखो, सत्संग में मिला, सेवा भी करो, भजन भी करो, तीनों काम आपके यहाँ हो रहे। ये तीनों काम घर में नहीं कर सकते, क्योंकि घर में सत्संग भी नहीं और ये सेवा परमार्थी नहीं। अपने बाल बच्चों के लिए, शरीर के लिए करते हो, लेकिन वो तो कर्म कर्जे की है और ये परमार्थ है। तो सेवा में फर्क है। इस सेवा जैसे खेती करते हो, वहाँ भी मिट्टी डालते, लेकिन वो मिट्टी इस मिट्टी में अंतर है। वो मिट्टी से केवल अपना पेट भरते, और ये मिट्टी कितने को परमात्मा बनाएगी, कितने लोगों का परमात्मा बना नहीं। देखिए, आपको इस पर विचार करना चाहिए। अब आप ये सत्संग का प्रसाद ले लीजिए और जो भंडारे का प्रसाद लेकर सोचा। देखो, जो लोग पहरेदारी करते हैं, उनके सबसे बड़ी सेवा है, उनको मिट्टी की सेवा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रात में जगेंगे और दिन में उनको नींद चाहिए। जो भंडारे की सेवा करते हैं उनको मिट्टी की सेवा नहीं। भंडारे की सबसे महान सेवा है और तपस्या है, जो अग्नि के सामने बैठकर रोटी बनाता है। ये कलयुग की सबसे बड़ी तपस्या है, और वो तपस्या ऋषि मुनियों ने अपने रात पाट के लिए की, और ये सेवा प्रेमियों के पेट की सेवा, प्रेमियों के लिए करा। ये है परमात्मा, जो अपने लिए नहीं सबके लिए किया जाए वो परमात्मा सेवा मानी जाती। तो भंडारे की रोटी सबसे बड़ी सेवा है। जो भंडारे की सेवा करे उनको कहीं सेवा में नहीं जाना, केवल भंडारा वो देखना, क्योंकि तुम्हारे लिए भंडारा। और पहरेदारों के लिए पहरेदार, राजमिस्त्री अपना काम, सेवादार जो लगे उनके साथ तो अपना काम, बाकी लोग मिट्टी की सेवा करें। मिट्टी की सेवा करके आप अपने पाप कर्म निकाल लीजिए आदेश, और ये शरीर की बीमारी खत्म कर ली। देखो, कितने लोग आए तो वहाँ बीमारी चली,
तमाम दर्द था उनके पास। हमने कहा दर्द वर्द कुछ नहीं, जो तुम परिश्रम नहीं करते हो। चारपाई पर कौन लेटता है? मरीज। मरीज को चारपाई दी जाए, तुम पहले ही मरीज बन गए। तो धीरे धीरे जितना शरीर को आराम दोगे उतना ही रोगी हो जाएगा। भोगी और रोगी ये भोग है। तो इसलिए शरीर से परिश्रम करो, मेहनत करो। चलो घर में नहीं है तो यहाँ आपको मिल गया मौका, यहाँ करके अपनी बीमारी यही छोड़ जाओ। उधर झंडा बड़ा उसकी परिक्रमा रोज करो, उसे मत छोड़ो। ये मिट्टी डालो उसके बाद परिक्रमा जरूर करो। बात आप समझते नहीं हो। ये लाभ अलग, वो लाभ उसका अलग। कोई भूत प्रेत तंग कर रहा हो और मतलब उधर काम हो जाएगा। बाकी हमारी बीमारी आपकी इधर से नहीं आएगी। आप लोग डॉक्टर बताते हैं बीमार को कि तुम सुबह टहला करो, पैदल। तुम तो कितने 10 किलोमीटर रोज चल जाते, मिट्टी डाल दो 10 किलोमीटर आप चल रहे हो। ये सब तुम्हारा हर तरह से लाभ ही लाभ है और इसी में लगे रहो बस। और रहो प्रेम से रहो। ये परिवार है, ये गुरु परिवार है, प्रेम से रहना सीखो। अरे कोई कम कर रहा, कोई थोड़ा कर रहा, मतलब यानी अब फिर जिसका जैसा भोग है, जिसका जैसा संस्कार है उतना ही वो कर सके, ज्यादा नहीं कर पाएगा। और आप अपनी तरफ से करा नहीं सकते। अब ये है, ये आपका आश्रम आपका और सामान भी आपका। अपना सामान समझकर सामान का प्रयोग करो और जो सामान जहाँ से उठाओ वहीं रख दीजिए आप। तो ये फिर दूसरे प्रेमी आएंगे, उनके काम आ जाए। अब ये कहो कि भाई तो छुट्टी हुई तो फोड़ा फेंक दिया और डलिया फेंक दिया और खुरपी फेंक दी, तो फिर ये कहाँ से आएगा? आप अपना नुकसान करते। ये तुम्हारी कमाई से बना है और तुम्हारे लिए बना, और अगर तुम अपनी कमाई का दुरुपयोग करो आप अपना नुकसान करते हो। ऐसा मत सोचा। कोई चीज कहीं पड़ी मिले फौरन उठा के रखो। ये नहीं तुमसे कोई कहे तब। अरे भाई तुम्हारे घर में कोई कहता है इधर उधर सामान देखते हो फौरन उठा के सही रख लेते हो। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा आश्रम नहीं है, ये तुम्हारी जमीन नहीं है, तुम्हारा धन इसमें नहीं लगा, तुम्हारे शरीर सेवा नहीं लगी, सब तुम्हारे तो है। लेकिन आप इसमें अपना समझ नहीं पा रहे हो। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक इस जमीन का पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा। ये सब तरह की इधर उधर सामान फोड़े उठा, ये भी सेवा है। एक तरह की नहीं, जिनको कोई सेवा नहीं कर पाए बाद में जाओ सेवा बंद हो जाए, देखो वहाँ कोई फावड़ा तो नहीं पड़ा, डलिया तो नहीं पड़ी, कोई सामान पड़ा उठा के और वो भी तुम्हारी सेवा हो गई। पानी पिलाना लोगों को, ये भी सेवा है। जो कुछ नहीं कर सकते पानी पिला जाके वहाँ। ऐसा नहीं है, सेवा करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं और न करने वाले को 1000 बहाने। जय गुरुदेव। जिसको जो सेवा मिली है अपनी सेवा में तैनात रहो। सेवा कर्मानुसार, जितने ज्यादा खराब पर उसे ज्यादा सेवा, कुछ कम खराब तो कम सेवा। लेकिन बिना सेवा के कर्म उतारे नहीं जा सकते। दूसरा कोई रास्ता नहीं। कितनी पूजा पाठ, कितना तीर्थ व्रत दान हवन जब ये गंगा स्नान कर डालो, लेकिन पाप कर्म को उतार नहीं सकता। वो तो आदेश है, वो भी आदेश, अपना स्वार्थ नहीं। आप मिट्टी डालो, क्या स्वार्थ हमारा? वैसे है स्वार्थ। बीमारी चली जाएगी, कर्म कर जाएंगे है, लेकिन वैसे आपको कोई स्वार्थ नहीं। अब इस मिट्टी से जब ये बन जाएगा, इस पर इमारत खड़ी, अगर मिट्टी न डालो तो इमारत किस पर बनेगी? असली नींव मिट्टी है और मिट्टी के बाद ईंट है, ईंट के बाद और मसाले हैं, कुछ उसमें लगेगा, उनकी सेवा उसमें लग जाएगी, उनकी सेवा उसमें जाएगी, किसी की किसी में, किसी की किसी में, किसी की किसी में। यह सब सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है। आप इसको देखते जाइए कैसा खेल है। कितनी जल्दी मालिक की दया हुई, इतनी जल्दी कोई ये काम नहीं कर सकता। कभी जुलाई में कार्यक्रम किसी को कुछ नहीं बताया गया कि भाई यहाँ कुछ होगा, और कितनी जल्दी मालिक की दया हुई और आपकी जमीन तैयार हो। आपने मेहनत की, अपनी गाड़ी कमाई का
कुछ दशांश सुशांश निकाल कर जो आपने दिया उसी से आपका बन गया। यह सब नहीं, किसी एक का नहीं है, सबका। हिंदुस्तान के समस्त संगीत प्रेमियों के आर्थिक एवं शारीरिक श्रम से ही ये भूमि का निर्माण हो रहा है। ऐसा नहीं है इसमें कोई सेठ साहू का अधिकार नहीं होगा। जैसे अन्य जगहों पर नियमित चले जाओ, सब सेठों के बने, उनके नाम, उनकी प्लेट, ये वो सब। लेकिन ये बिल्कुल अलग तरह की, एकदम दुनिया से न्यारी अलग चीज है आपका। जब लोग देखेंगे और आएंगे तब उनकी समझ में आएगा ये क्या है, क्योंकि बिल्कुल एकदम नया नमूना है। वैसे अभी से लोग देख रहे हैं, प्रभावित तो अभी से लोग हैं, लेकिन अभी तो उनको दिखाई तो कुछ नहीं रहा है। केवल आपकी भीड़ और आपका सेवा श्रम यही केवल देख रहे हो, कुछ नहीं। लेकिन जब ये बन के तैयार होगा, कितने गरीबों को भोजन, कितने गरीबों को काम, रोजी रोटी, और कितनी की परेशानी, दुख तकलीफ दूर होंगे, ये तो समय बताएगा आपको। लेकिन तैयारी सब उसी की है, और उस तैयारी में आपकी भागीदारी है कि आप लोग शामिल हो। जय गुरुदेव। हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, ये चीज आप लोग इस बात को एहसास कर रहे हैं कि कोई हिंदुस्तान में ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा सेवाला, गुरुद्वारा, मंदिर, धर्मशाला नहीं है जहाँ से तुम्हें को दिया जाए। सब लेने वाले बैठे, और ये सदगुरु का सच्चा दरबार सब तरफ से दे ही रहा है, बांट रहा, और कम नहीं हो रहा। मैंने इनको कितने नमूने, पहला नमूना है शोभा यात्रा का, ये कहीं नहीं निकलता। इस तरह की नाम की शाकाहारी सद्भावना मिलन शांति शोभा कलश यात्रा, ये नाम अभी तक किसी ने सुना भी नहीं था, और इस तरह का कोई कर भी नहीं रहा, क्योंकि जो करेगा अपना पहले उसमें लालच कि हमको इसमें लाभ क्या मिलेगा, मुनाफा क्या होगा। और यहाँ सोचा जा रहा कि कितने को कितना लाभ दे दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले प्रसाद का। तो शोभा यात्रा, और इसके बाद झंडे की परिक्रमा, और तीसरा है आपका ग्रामवासियों को निमंत्रण, चौथा है कन्याओं को बरकत। ये देखिए आप, और झंडे की परिक्रमा। अब इसकी कोई नकल नहीं कर सकता। पहले तो लोग भाषण वाषण की नकल कर लेते, मिला जुला, लेकिन ये जो काम किया जाए प्रैक्टिकल, इसकी नकल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें उनको कुछ मिलेगा नहीं, और बगैर स्वार्थ कोई कदम बढ़ाएगा नहीं। इसलिए स्वार्थ और परमार्थ में बहुत फर्क है। अब लोगों की समझ में आएगा कि परमार्थ किसे कहते हैं, स्वार्थ किसे कहते हैं। आप सब वो नमूना पेश करने जा रहे हो जो सदियों तक ये सारा विश्व याद करेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग सत्संग का प्रसाद ले लीजिए।